आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। सांसारिक रिश्ते, नाते, परिवार और धन दौलत को छोड़ दीक्षा ग्रहण करेंगे महाजन परिवार के दामाद मुमुक्षु ललित जी भंसाली। कल नगरपालिका परिसर में होगा दीक्षार्थी का भव्य सार्वजनिक अभिनंदन समारोह। कैसे हुआ वैराग्य, कैसे मिली परिवार की दीक्षा के लिए आज्ञा, सुनिए दीक्षार्थी बंधु ललित जी भंसाली एवं उनके धर्म संगिनी संध्या जी से सीधी बात आजाद हिंदुस्तान के साथ। बड़वाह निवासी श्री बाबूलाल जी महाजन की सुपुत्री संध्या भंसाली के जीवन साथी मुमुक्षु श्री ललित जी भंसाली 30 अप्रैल अक्षय तृतीया को अपनी जन्मभूमि थांदला में परम पूज्य प्रवर्तक श्री जिनेंद्र मुनि जी महाराज के मुखारबिंद से समस्त सांसारिक रिश्ते, नाते, धन दौलत, परिवार को हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर जैन भागवतीय दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। दीक्षार्थी ललित जी भंसाली का विवाह बड़वाह के धर्मनिष्ठ सुश्रावक श्री बाबूलाल जी महाजन की सुपुत्री संध्या जी से हुआ था। अब जब वे संसार के समस्त सुखों को छोड़कर शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, ऐसे में बड़वाह नगर के नगर पालिका परिसर में कल मुमुक्षु ललित जी भंसाली का सार्वजनिक अभिनंदन किया जाएगा। इस दौरान बड़वाह श्वेतांबर जैन श्री संघ बड़वाह, महाजन परिवार, नगर पालिका बड़वाह सहित अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा सुबह 10 बजे भव्य अभिनंदन किया जाएगा। इसके पूर्व सुबह 8 बजे नागेश्वर मंदिर रोड स्थित महाजन निवास से दीक्षार्थी की भव्य शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए नगर पालिका स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचेगी। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा मुमुक्षु श्री ललित जी भंसाली और उन्हें दीक्षा की आज्ञा प्रदान कर साहसिक सत्कारी करने वाली श्रीमती संध्या जी भंसाली से सीधी बात की। आइए सुनते हैं मुमुक्षु भाई भंसाली जी एवं उनकी पत्नी संध्या जी से सीधी बात आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्नमल जैन की खास रिपोर्ट। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच विरक्त बंधु श्री ललित जी भंसाली बड़वाह की धरती पर मौजूद हैं। आप अपना भरा पूरा परिवार, सारा व्यापार, संसार के सारे सुखों को छोड़कर निकट भविष्य में 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिवस दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। परम पूज्य प्रवर्तक श्री जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में आप दीक्षा देंगे। बड़वाह के लिए सौभाग्य की बात यह और है कि आपका ससुराल बड़वाह के धर्मनिष्ठ सुश्रावक श्रीमान बाबूलाल जी साहब महाजन के यहाँ पे है। उनकी सुपुत्री जी संध्या जी के साथ आपका विवाह हुआ। आज आप सब कुछ छोड़कर विरक्त अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम थोड़ी सी चर्चा आज भंसाली साहब से करेंगे। भंसाली साहब, बड़वाह की धरती पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप बड़वाह के दामाद भी हैं जी। और आज जहां एक छोटा सा त्याग करना भी कठिन होता है जी। ऐसी अवस्था में आप पूरा परिवार, पत्नी है, बच्चे हैं, पौत्र है, उन सबको छोड़ करके आप दीक्षा लेने जा रहे हैं जी। कैसे आपको दीक्षा का भाव जागृत हुआ, हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। सन 2012 में पूज्य मधुबाला जी महाराज साहब का चातुर्मास थांदला में हुआ था। उसके पहले मैं धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन उस साल हमारे भतीजे अंकित जी भंसाली ने मास खमन किया था जी। और उसकी अनुमोदना के लिए मैं स्थानक गया तो मधुबाला जी महाराज साहब ने मुझे पकड़ा और कहा कि ललित भाई आप भी कुछ करो। तो मुझे भी लगा वास्तव में मैं भी नदी के प्रवाह के साथ बह रहा हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने सती जी महाराज साहब से कहा कि मैं भी पक्की का उपवास करूँगा। महाराज साहब बड़े खुश हो गए और उन्होंने मुझे पचकान दिला दिया। पक्की का उपवास चालू किया। फिर इच्छा हुई कि मैं प्रतिक्रमण में जाऊँ। प्रतिक्रमण में गया तो फिर प्रतिक्रमण सीखने की इच्छा हुई जी। प्रतिक्रमण सीखा, उसके अर्थ को पढ़ा, प्रतिक्रमण के रहस्य को पढ़ा। करते करते 2020 में जिनेंद्र मुनि महाराज साहब का चातुर्मास थांदला में गया और उन्होंने अनंत कृपा करके मुझे 10वें कालिक की वाचना दी और संकित छप्पनी की वाचना दी। और संकित छप्पनी की चौथी गाथा आत्मलोक कर्म क्रिया शुद्धवाद 6:4
चिंत बता समकित लहे जीव जगत मजा। उस गाथा ने मुझे अनुप्रेक्षा करने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने सोचा वास्तव में 5वें आर्य में मोक्ष तो है नहीं, लेकिन समकित की प्राप्ति की जा सकती है। अब समकित की प्राप्ति करने के लिए फंडा किया तो मुझे इस गाथा से मालूम पड़ा कि आत्मा का चिंतन करने से, 14 राजू लोक का चिंतन करने से, 8 कर्मों का चिंतन करने से और 25 क्रिया का चिंतन करने से समकित की प्राप्ति की जा सकती है। तो मैंने इन चारों चीज़ों पर चिंतन प्रारंभ कर दिया और 2020 में मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में मैंने समकित को स्पर्श कर लिया है। और उस समय मुझे लगा कि वास्तव में मनुष्य भव आराधना करने के लिए ही मिला है। मैंने घर पर पहली बार बात रखी कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो घर पे हाहाकार मच गया। पहली बार जब धर्मपत्नी को कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो उसके शरीर के 3.5 करोड़ रोम में कंपन उत्पन्न हो गया। और वास्तव में किसी पत्नी को अपने पति को छोड़ना, वो भी 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए, पूरे जीवन भर के लिए छोड़ना कठिन काम था। मैंने भी उनसे वादा किया कि आप राजी बाजी आज्ञा दोगे तो मैं दीक्षा लूँगा। करते करते 2025 में मुझे आज्ञा मिल गई और आगामी 30 अप्रैल को मेरी दीक्षा होना तय हुई है। बहुत खुशी की बात है कि आप दीक्षा पथ पर जा रहे हैं। और बहुत अनुमोदना भी मैं करना चाहूँगा संध्या जी की। एक अपने परिवार के शीर्ष व्यक्तित्व को दीक्षा के लिए आज्ञा देना बहुत कठिन काम होता है। क्या मानसिकता उनकी रही होगी, क्या सोच रही होगी, और उसके बाद दीक्षा की आज्ञा देना। आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? उनके मन पे अब क्या गुजर रही है, या अब उनका व्यवहार कैसा है आपके प्रति? वैसे तो पूरे घर वाले बड़े खुश हैं मेरी दीक्षा को लेकर, क्योंकि उन्होंने पूरी राजी बाजी और लिखित में आज्ञा दी है जी। और वे भी खुश है, वो भी चाहते हैं कि मैं संयम के पथ पर बढ़ूं और जिन शासन का नाम गौरव करूं, परिवार के नाम को बढ़ाऊं। और यहाँ बड़वा में जो मेरा परिवार है, ससुराल पक्ष है, उनका भी नाम रोशन करूं, ऐसी उनकी आशा है मुझसे। और मैं उनकी आशा पे खरे उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत खुशी की बात है कि आज पूरा परिवार आपकी दीक्षा के प्रति खुश है। आप ऐसी भूमि से हैं जहाँ पर परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब जैसे महान संत का जन्म हुआ है जी। और उसी पुण्य भूमि से आप दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं जी। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जिस लक्ष्य को, मोक्ष मार्ग के जिस लक्ष्य को पकड़ करके आप आगे बढ़ रहे हैं, उस ओर आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं विरक्त बंधु और बड़वा के दामाद श्री ललित जी भंसाली, और साथ में बड़वा की बेटी संध्या जी। संध्या जी, मैं समझता हूं कि आपका मन किन असमंजस में गुजर रहा होगा। परिवार का एक छोटा सा सदस्य भी जब दीक्षा लेने के लिए इच्छा भी व्यक्त करता है तो बहुत मुश्किल होता है उनको अपने मन को समझाना। आपके यहाँ पर तो परिवार के सिरमौर, परिवार के मुखिया दीक्षा लेने जा रहे हैं, और खासकर एक पत्नी के लिए अपने पति को दीक्षा की आज्ञा देना बहुत सबसे दुष्कर काम मैं मानता हूं। आपको कब पता चला कि ये दीक्षा लेने वाले हैं? उस समय आपके मन पे क्या गुजरी? जब इन्होंने मुझे शायद 2012 में 2020 में 2012 से इनको थोड़ा सा वैराग्य का रहा भाव, तो मुझे लगा कि ठीक है, धर्म कर रहे हैं, अच्छे श्रावक बनेंगे तो अच्छी बात है। पर जब 2020 में इन्होंने पहली बार मुझे बोला कि मुझे दीक्षा लेना है और दीक्षा के बहुत मन है, भाव है, तो मतलब मेरे तो पैरों के नीचे से धरती निकल गई। तो अब तो ऐसा लगा कि हो सकता है कि मजाक में डाल दूंगी तो ढल जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत कारण निमित्त ऐसे बनते हैं कि व्यक्ति को जरा सा दुख होता है तो बोलता है मुझे दीक्षा लेना है। तो मैंने बोला कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो इन्होंने का मन हो गया कि दीक्षा लेना है। तो बोला ये तो बोल रहे होंगे ऐसे करके, मैंने ध्यान नहीं दिया कि थोड़ा समय के साथ परिवर्तन आएगा। और धीरे धीरे जब 2020 का चतुर्मास गुरुदेव का प्रवर्तक श्री जी का थानला में हुआ लॉकडाउन में,
तो अब उनके सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा रहे तो उस समय इनका वैराग्य और गाढ़ा होगा। और घर आके जब इन्होंने बोला कि मुझे लेना है तो थोड़ा सा सोच रहे थे कि थक जाएगा। धीरे धीरे मैंने ऐसा ध्यान नहीं दिया, पर ये इनकी जो क्रिया है, इनकी साधना है, वो निरंतर चलती रही और वो इतना चिंतन इनका गहरा होता रहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि इनकी क्रिया मतलब सुबह जल्दी ये उठना करना, मुझे मतलब साधु जीवन जैसा जीने लगे थे। जंगल जाना और लगभग 17-18 घंटे का जो विहार रखते हैं, निरंतर एकादशी कर रहे थे अभी 2025 के चतुर्मास से। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मतलब अब उनको जो उनकी उम्र भी हो रही है तो उनके उसमें मुझे अपने मोह कर्म को थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि यदि मैं थोड़ा सा और लेट करती हूँ तो उसमें उनका नुकसान होगा। आपने कब इनको आज्ञा देने का आपने मन बनाया? और परिवार में बच्चे भी हैं, बहू भी है, हाँ जी, और अभी अभी मालूम चला है कि पौत्र भी। हाँ जी। अब बच्चों को भी राजी करना और आप खुद का भी राजी होना, तो कैसे आप राजी कर पाए इन लोगों को? मन तो नहीं हो रहा था आज्ञा देने का, पर अभी पहले परिवार में 2 दीक्षा हो चुकी है। बड़े नंदोई जी जो बॉम्बे में रहते, उनकी मंदिर मार्ग में दीक्षा हुई। उसके बाद उनकी बेटी, ननन की बेटी की दीक्षा अभी 2 माह पूर्व हुई, 26 जनवरी को पालिताना में दीक्षा हुई जी। तो जब वो ननन की बेटी को, जो अभी वर्तमान में परम प्रिया श्री जी महाराज साहब के नाम से जाने रहे, तो उनकी इतनी दुबली पतली काया, और जब उनका थानला में हमने वर्षीदान वरगुड़ा करवाया, प्रोग्राम कराया, तो उनको देख देख के मेरे को ऐसा लगा कि जब वो इतनी दुबली पतली काया वाली लड़की संयम पाल सकती है और उम्र भी कम है, तो इनकी उम्र तो अभी मैं मोह करने पहले इनको इतना लेट कर दिया। फिर उनको देख के मेरा थोड़ा सा हुआ कि नहीं, अब मुझे इनको लेट नहीं करना है, और ये तो पुरुष है तो ये तो संयम पाल ही सकेंगे। ऐसे करके फिर वापस मेरे भाव बने और फिर मैंने इनको आज्ञा का मन बनाया। बेटा इजीली राजी हो गया या फिर उसको भी राजी करना पड़ा? नहीं, बेटा तो शायद से आज्ञा पत्र के 1 दिन पहले तक भी बोल रहा था कि एक बार और विचार कर लो जी। पर फिर उसको समझाया कि उसको वो भी धर्म में समझता है कि नहीं, जो कर रहे हैं वो सही है, मार्ग तो अच्छा ही है, पर थोड़ा सा उसको मोह कर्म मतलब उनका हावी हो रहा था, बहुत इनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। तो वो तो आज्ञा पत्र के मतलब सुबह भी बोल रहा है, निकल रहे 7 बजे निकलना है, और 6 बजे भी वो बोल रहा था कि एक बार और विचार कर लो। फिर हमने बोला कि नहीं, अब जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, समय के साथ साथ सब सेट हो जाएगा और सब नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए उसको थोड़ा समझाया। अब आपने पूरी तरह, अब तो खैर दीक्षा का समय आ ही चुका है और 30 तारीख को दीक्षा होने वाली है। अक्षय तृतीया का पावन दिन है और पूज्य प्रवर्तक पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जन्मभूमि थांदला है और थांदला में दीक्षा होने जा रही है। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप जिस भाव से इनको वीतराग पथ के लिए विदा कर रहे हैं, वो मन आपका हमेशा मजबूत बना रहे और परिवार को आप आगे धर्म के पथ की ओर अग्रसर करते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।